हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आंसर करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। तो इसका आंसर होगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, यानी मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम किससे मिलने जा रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, हु आर यू गोइंग टू सी। हु आर यू गोइंग टू सी। तो यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। तुम किससे मिलने जा रहे हो। हु आर यू गोइंग टू सी। मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई एम गोइंग टू सी अ फ्रेंड ऑफ माइन, यानी मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम दिल्ली में किसे जानते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि तुम दिल्ली में किसे जानते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, हु डू यू नो इन दिल्ली। हु डू यू नो इन दिल्ली, यानी तुम दिल्ली में किसे जानते हो। हु डू यू नो इन दिल्ली। हमारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। आवर रिलेटिव्स लिव इन दिल्ली। आवर रिलेटिव्स लिव इन दिल्ली, यानी हमारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार दिल्ली में रहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, विच ऑफ योर रिलेटिव लिव्स इन दिल्ली। विच ऑफ योर रिलेटिव लिव इन दिल्ली, यानी तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार दिल्ली में रहता है। मेरे चाचा दिल्ली में रहते हैं। माई अंकल्स लिव इन दिल्ली। माई अंकल्स लिव इन दिल्ली, यानी मेरे जो चाचा हैं वो दिल्ली में रहते हैं। लाइट किसने बंद की। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, हु टर्न्ड ऑफ द लाइट। हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, यानी लाइट किसने बंद की। तुमने ही तो कहा था मुझसे लाइट बंद करने को। यू आस्क्ड मी टू टर्न ऑफ द लाइट। यू आस्क्ड मी टू टर्न ऑफ द लाइट, यानी तुमने ही तो कहा था मुझसे लाइट बंद करने को। मैंने ऐसा कब कहा। व्हेन डिड आई से दैट। व्हेन डिड आई से दैट, यानी मैंने ऐसा कब कहा। व्हेन डिड आई से दैट, जब मैं यहाँ आया था तब तुमने ऐसा कहा था। यू सेड दैट व्हेन आई गोट हेयर। यू सेड दैट व्हेन आई गोट हेयर, यानी जब मैं यहाँ पहुँचा था, यहाँ आया था, तब तुमने ऐसा कहा था। यू सेड दैट व्हेन आई गोट हेयर। टॉम अपने साथ किसे लाया था, यानी टॉम आया था तो पूछा जा रहा है कि वो अपने साथ किसे लाया था। हु डिड टॉम ब्रिंग विद हिम। हु डिड टॉम ब्रिंग विद हिम, यानी टॉम अपने साथ किसे लाया था। हु डिड टॉम ब्रिंग विद हिम। वो एक महिला के साथ आया था। ही केम विद अ वुमेन। ही केम विद अ वुमेन, यानी वो एक महिला के साथ आया था। क्या तुम्हें पता है वो औरत कौन थी। डू यू नो हु दैट वुमेन वॉज। डू यू नो हु दैट वुमेन वॉज, क्या तुम्हें पता है वो औरत कौन थी। नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नो आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। नो आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, नहीं मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या उसने कुछ कहा था जब वो यहाँ आया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे, डिड ही से एनीथिंग व्हेन ही केम हेयर। डिड ही से एनीथिंग व्हेन ही केम हेयर, क्या उसने कुछ कहा था जब वो यहाँ आया था। उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा था। ही जस्ट आस्क्ड अबाउट यू। ही जस्ट आस्क्ड अबाउट यू, यानी उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा था। ही जस्ट आस्क्ड अबाउट यू। क्या उसने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। डिडंट ही टेल यू हिज नेम। डिडंट ही टेल यू हिज नेम, क्या उसने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया था। डिडंट ही टेल यू हिज नेम, नहीं उसने और कुछ नहीं कहा। नो ही डिडंट से एनीथिंग एल्स। नो ही डिडंट से एनीथिंग एल्स, नहीं उसने और कुछ नहीं कहा। नो ही डिडंट से एनीथिंग एल्स। तुमने ये किसके लिए बनाया। तो किसी ने कोई चीज़ बनाई है, हम उससे पूछ रहे हैं कि हु डिड यू मेक दिस फॉर। हु डिड यू मेक दिस फॉर, यानी तुमने किसके लिए बनाया। हु डिड यू मेक दिस फॉर। सर ये मैंने आपके लिए बनाया था। आई मेड दिस फॉर यू सर। आई मेड दिस फॉर यू सर, सर ये मैंने आपके लिए बनाया था। आई मेड दिस फॉर यू सर। तुम्हें ये पसंद नहीं आया है ना। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हें पसंद नहीं आया है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू डिडंट लाइक इट। डिड यू। यू डिडंट लाइक इट। डिड यू, तुम्हें पसंद नहीं आया है ना। यू डिडंट लाइक इट। डिड यू, नहीं ऐसा नहीं है। नो इट्स नॉट लाइक दैट। नो इट्स नॉट लाइक दैट, इस तरीके से हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हैं। देन वाई डोंट यू सीम हैप्पी। देन वाई डोंट यू सीम हैप्पी, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लग रहे। देन वाई डोंट यू सीम हैप्पी। मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स। क्या तुम्हारे पास, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोटो है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, डू यू हैव एनी फ़ोटोज़ ऑफ हिम। डू यू हैव एनी फ़ोटोज़ ऑफ हिम, क्या तुम्हारे पास उसका कोई फ़ोटो है। हाँ मेरे पास उसका एक फ़ोटो है। यस आई डू हैव अ फ़ोटो ऑफ हिम। यस आई डू हैव अ फ़ोटो ऑफ हिम, हाँ मेरे पास उसका एक फ़ोटो है। यस आई डू हैव अ फ़ोटो ऑफ हिम।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हो, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आता, आपको ये नहीं पता हम कैसे पूछें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश में बातचीत करना। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर और भी मिल जाएंगे और हम फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।